यह कहानी आज से हजारों साल पहले की है। उस समय की जब मिस्र के पिरामिड भी नहीं बने थे। लोग अलग अलग कबीलों में रहते थे। इसी दौरान उत्तर दिशा से एक शक्तिशाली कबीला आया जिसका सरदार था मेमनोन। वह एक एक करके सभी कबीलों पर कब्जा करता गया। मेमनोन की जीत की सबसे बड़ी वजह थी कसांद्रा, एक शक्तिशाली जादूगरनी। वह भविष्य देखकर मेमनोन को पहले ही बता देती थी कि किस लड़ाई में जीत या हार होगी। मेमनोन उसी भविष्यवाणी के आधार पर अपनी सारी रणनीतियां बनाता था। अब कुछ ही आजाद कबीले बचे थे, लेकिन उनके सैनिक भी मेमनोन से लड़ने में डरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जादूगरनी पहले ही सब कुछ मेमनोन को बता देती है। इस बीच राजा फिरौन मेमनोन का मुकाबला करना चाहता है, इसलिए वह एक खूंखार कबीले के 3 कातिलों को बुलाता है। दरअसल उनके पूरे कबीले का सफाया हो चुका था, और ये तीनों उसी कबीले के आखिरी बचे योद्धा थे, जन्म से ही प्रशिक्षित हत्यारे। इन तीनों में सबसे बहादुर था मैथियस। राजा फिरौन उन्हें आदेश देता है कि उन्हें कसांद्रा जादूगरनी को मारना होगा। इस काम के बदले वह उन्हें 20 बेशकीमती मणियां देता है, जो उसके खजाने में बची हुई अंतिम कीमती चीजें थीं। मैथियस कहता है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिरौन का बेटा अपने पिता के इस फैसले से खुश नहीं होता। अगली सुबह मैथियस अपने भाई जेसुप और एक अन्य साथी के साथ उस छावनी तक पहुंच जाता है जहां पर किंग मेमनोन रुका हुआ था। तीनों जादूगरनी को तलाशने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उसके पास पहुंच पाते, मेमनोन के सैनिक इन्हें देख लेते हैं और तीर चला देते हैं। हमले में मैथियस का साथी मारा जाता है और उसका भाई जेसुप पकड़ लिया जाता है। मैथियस किसी तरह भागकर कसांद्रा के टेंट तक पहुंच जाता है। वह उसे तीर मारने ही वाला होता है कि कसांद्रा कहती है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन उससे पहले कि मैथियस कुछ समझ पाता, मेमनोन के सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर किंग मेमनोन के सामने ले जाते हैं। यहाँ किंग फिरौन का बेटा टकमेह भी आता है, जो अपने ही पिता की हत्या कर चुका है और अब मेमनोन के साथ मिल गया है। वही किंग फिरौन जिसने मैथियस और उसके दोनों साथियों को कसांद्रा को मारने के लिए भेजा था। मेमनोन मैथियस के भाई जेसुप को उसकी आंखों के सामने बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वह मैथियस को भी मारने ही वाला होता है कि तभी जादूगरनी कसांद्रा बीच में आ जाती है। वह कहती है, अगर तुम या तुम्हारे किसी भी आदमी ने इसे मारा तो हम सब पर कयामत टूट पड़ेगी। जो कुछ भी तुमने जीता है तुम सब कुछ खो दोगे। देवता इसकी रक्षा कर रहे हैं। कसांद्रा की भविष्यवाणी सुनकर मेमनोन उसे मार नहीं पाता और उसकी बात मान लेता है। इसी वजह से मैथियस और एक अनजान चोर अर्पी को जमीन में गर्दन तक गाड़ दिया जाता है। वहां आसपास बेहद खतरनाक फायर एंट्स होती हैं, जो इंसान को जिंदा खाकर सिर्फ हड्डियां छोड़ देती हैं। अर्पी किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर निकल आता है और साथ ही मैथियस को भी बाहर निकालकर उसकी जान बचाता है। मैथियस अब अपने भाई और साथी की मौत का बदला लेने के लिए मेमनोन को खत्म करना चाहता है, इसलिए वह उसी के किंगडम की ओर रवाना हो जाता है। उधर मेमनोन को दिखाया जाता है जो दूसरी राजवंशों पर हमला करने की योजना बना रहा है, लेकिन जादूगरनी कसांद्रा उसे ऐसा करने से मना करती है। वह कहती है, खून खराबा कभी शांति नहीं लाता। मेमनोन कहता है, मैं पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता हूँ और इसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। कसांद्रा जवाब देती है, अगर मैं तुम्हारे शारीरिक रूप से करीब आई तो मेरी भविष्य देखने की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेमनोन कहता है, एक बार मैं दुनिया जीत लूं फिर हमें तुम्हारी शक्तियों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैथियस और अर्पी मेमनोन के किंगडम में चोरी छुपे दाखिल हो जाते हैं। मैथियस के पास जो कीमती मणियों वाला बैग था उसे वहां एक छोटा लड़का चुरा लेता है। मैथियस उसे पकड़ लेता है। वह लड़का महल की हर गली और हर रास्ता जानता है। मैथियस उसे मेमनोन के महल के अंदर जाने का रास्ता पूछता है। लड़का उन्हें अंदर ले जाता है, जहां उनकी मुलाकात एक एक्सप्लोरर स्लैश वैज्ञानिक फिलॉस से होती है। फिलॉस बारूद पर प्रयोग कर रहा होता है, लेकिन फिलॉस मेमनोन को पसंद नहीं करता, क्योंकि मेमनोन उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है और उसे मजबूर करता है कि वह यह बारूद युद्ध के लिए बनाए। मैथियस फिलॉस से पूछता है कि इस समय मेमनोन कहाँ होगा। फिलॉस बताता है कि इस वक्त मेमनोन अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होगा। छोटा लड़का मैथियस को वहां ले जाता है। ऊपर मचान पर चढ़ने से पहले मैथियस उस बच्चे को एक मणि देता है और कहता है, यह तुम्हारा इनाम है। मैथियस ऊपर चढ़कर मेमनोन पर तीर चलाने ही वाला होता है कि तभी मेमनोन के सिपाही उसी बच्चे को पकड़कर वहां लाते हैं, क्योंकि उसके पास वह कीमती मणि मिलती है। मेमनोन के सिपाही उस बच्चे का हाथ काटने ही वाले होते हैं। मैथियस मजबूर होकर मेमनोन को छोड़कर उस हथियार पर तीर चलाता है जिससे बच्चे का हाथ काटा जा रहा था। तीर हथियार को तोड़ देता है और बच्चा बच जाता है, लेकिन मेमनोन के सिपाहियों की नज़र मैथियस पर पड़ जाती है और वे उस पर तीर चलाना शुरू कर देते हैं। भागते हुए मैथियस महल के अंदर दौड़ता है और सीधे कसांद्रा के कमरे में पहुंच जाता है, जो वहां स्नान कर रही होती है। मैथियस उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है और महल की ऊंची दीवारों से बाहर ले आता है। उसका इरादा यह है कि मेमनोन उसे पकड़ने के लिए बाहर निकलेगा और बाहर निकलते ही वह मेमनोन को मार देगा और उसके बाद जादूगरनी को भी। अब मैथियस, अर्पी और कसांद्रा वैली ऑफ द ट्रेड की ओर निकल पड़ते हैं। रात को जब सभी सो रहे होते हैं, कसांद्रा भागने की कोशिश करती है। मैथियस उसे पकड़ लेता है और पूछता है, क्या तुम मेमनोन के पास वापस जाना चाहती हो? कसांद्रा बताती है कि मेमनोन ने उसे बचपन से कैद कर रखा था। मैथियस पूछता है, तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई थी? कसांद्रा जवाब देती है, क्योंकि मैंने देख लिया था कि तुम मुझे महल से बाहर ले जाओगे। ये सुनकर मैथियस उसे आज़ाद कर देता है और कहता है, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन बाहर की दुनिया मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। कसांद्रा वहीं रुकने का फैसला करती है।
अगली सुबह तीनों अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैथियस देखता है कि मेमनोन खुद नहीं आया, बल्कि उसने अपने चुने हुए आदमियों को भेजा है जो पास ही होते हैं। मैथियस अकेले उनकी ओर बढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जल्द ही रेगिस्तान में बड़ा तूफान आने वाला है। वह अपनी आंखों को रेत से बचाने के लिए चेहरा ढक लेता है। जैसे ही वह सैनिकों के पास पहुंचता है, एक विशाल रेत का तूफान उनकी तरफ बढ़ता है और सब कुछ ढक लेता है। रेत के तूफान में मेमनोन के सैनिकों को कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसका फायदा उठाकर मैथियस सभी सैनिकों को मार देता है। लेकिन मेमनोन का सबसे खास सिपाही, जिसे मेमनोन ने एक विशेष बिच्छू के जहर से लेपित तीर दिया था, मरने से पहले वह तीर मैथियस के पैर पर मार देता है। जहर पूरे शरीर में फैलने लगता है। कसांद्रा अपने जादू और औषधि विद्या से जहर शरीर से बाहर निकाल देती है और इस तरह मैथियस की जान बच जाती है। अगली सुबह मैथियस एक पक्षी के जरिए मेमनोन को संदेश भेजता है कि उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं। मेमनोन अपने सैनिकों से झूठ बोल देता है कि मैथियस मर चुका है। उसके उच्च अधिकारी बार बार कसांद्रा के बारे में पूछते हैं, लेकिन मेमनोन कहता है कि वह तबीयत खराब होने की वजह से महल में है। मेमनोन जानता है कि अगर सबको पता चल गया कि कसांद्रा महल में नहीं है तो उसकी सेना का मनोबल टूट जाएगा। उधर मैथियस, कसांद्रा और अर्पी रेगिस्तान में पानी की तलाश में भटक रहे होते हैं। तभी एक बड़ा धमाका होता है। जब वे उस जगह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां फिलॉस है, वह एक्सप्लोरर स्लैश वैज्ञानिक जिसने आखिरकार सफलतापूर्वक बारूद तैयार कर लिया है। वह मेमनोन के महल से भागकर यहाँ आ गया है। कसांद्रा को देखकर वह बहुत खुश होता है। अब चारों पानी की तलाश में आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक जगह पानी मिल जाता है, लेकिन तभी बहुत से सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और सबको पकड़ लेते हैं। वे उन्हें एक बड़े कबीले के पास ले जाते हैं जो मेमनोन की सेना से बचकर छिपकर रह रहा होता है। उस कबीले का राजा होता है बल्थाजार, जो पहले से मैथियस को जानता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। बल्थाजार अपने लोगों से कहता है, जादूगरनी को मेरे पास लाओ। मैथियस कहता है, अगर किसी ने उसे हाथ लगाया तो उसे मुझसे लड़ना होगा। इस पर मैथियस और बल्थाजार के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बल्थाजार बेहद ताकतवर होता है, लेकिन मैथियस उसे हरा देता है और कहता है, हमारा दुश्मन एक ही है, मेमनोन। हमें मिलकर उससे लड़ना चाहिए। बल्थाजार पूछता है, उसकी विशाल सेना का सामना कौन करेगा? मैथियस जवाब देता है, मैं करूंगा। बल्थाजार मैथियस, कसांद्रा, अर्पी और फिलॉस को अपने कबीले में रहने की अनुमति दे देता है। रात में जब कसांद्रा के पास एक बच्चा आता है, तभी उसे एक शक्तिशाली विजन दिखाई देता है। मेमनोन के आदमी कबीले पर हमला कर देते हैं। पूरा कबीला तहस नहस हो जाता है और कई मासूम लोग मारे जाते हैं। ये सब देखकर कसांद्रा तुरंत मैथियस के पास जाती है और उसे अपने विजन के बारे में बताती है। मैथियस कहता है, मेमनोन की मौत मेरे हाथों ही होगी। लेकिन तभी कसांद्रा को एक और विजन आता है। इस बार वह देखती है कि मैथियस को एक तीर लग चुका है और वह जीवन के अंतिम क्षणों में है। होश में आकर कसांद्रा मैथियस को बताती है, तुम मर जाओगे, यही तुम्हारी नियति है। मैथियस जवाब देता है, अपनी नियति मैं खुद लिखूंगा। उस रात दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जैसा कि कसांद्रा ने पहले बताया था, अगर वह किसी के भी शारीरिक रूप से करीब आए तो उसकी भविष्य देखने की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब वास्तव में उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। रात के अंधेरे में कसांद्रा चुपचाप मेमनोन के महल की ओर निकल पड़ती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से बल्थाजार के कबीले के मासूम लोगों की जान जाए। अगली सुबह जब मैथियस को यह बात पता चलती है तो वह अकेला ही मेमनोन के महल जाने का फैसला करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कसांद्रा फिर से मेमनोन की कैदी बन जाए। लेकिन कबीले का राजा बल्थाजार उसे रोकता है और कहता है, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। दूसरी तरफ मेमनोन का महल दिखाया जाता है, जहां उसके सैनिक लगातार जादूगरनी कसांद्रा के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि अगले दिन युद्ध की तैयारी हो रही होती है। तभी कसांद्रा वहां पहुंच जाती है और कहती है, कल की जंग में हमारी जीत होगी, दुश्मन खुद ब खुद यहाँ आएंगे। लेकिन मेमनोन को कसांद्रा पर शक है कि उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। वह उसके सामने 6 घड़े रखता है, 4 में जहरीले सांप और 2 खाली। कसांद्रा को सही घड़ा चुनना होता है। उधर रात के अंधेरे में मैथियस, अर्पी, फिलॉस और बल्थाजार के योद्धा चुपचाप किंगडम में घुस जाते हैं। फिलॉस महल के सामने बारूद बिछाना शुरू करता है। महल के अंदर मेमनोन कसांद्रा का इम्तिहान ले रहा है। कसांद्रा उस घड़े में हाथ डालती है जिसमें सांप होता है। वह सांप को पकड़कर बाहर निकालती है और मेमनोन से कहती है, तुम एक खोखले राजा हो। मेमनोन उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मैथियस वहां पहुंच जाता है। अब मैथियस और मेमनोन आमने सामने खड़े हैं। दोनों के बीच खतरनाक और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बाहर कबीले का राजा बल्थाजार उस राजकुमार को मार देता है, वही जिसने अपने पिता को मारकर मेमनोन का साथ दिया था। बल्थाजार कई और सैनिकों को भी खत्म कर देता है। वहीं अंदर लड़ाई के दौरान मेमनोन मैथियस की आंखों में राख झोंक देता है। तभी एक तीरंदाज मैथियस पर तीर चला देता है। कसांद्रा इसे देख लेती है और मैथियस को बचाने के लिए खुद उसके आगे आने की कोशिश करती है, लेकिन मैथियस घूम जाता है और तीर उसकी पीठ में लग जाता है। ये वही पल था जो कसांद्रा ने पहले अपने विजन में देखा था। तीर चलाने वाला सैनिक तलवार लेकर मैथियस की तरफ बढ़ता है, लेकिन कसांद्रा उसे मार देती है। जख्मी मैथियस जमीन से धनुष उठाता है, अपनी पीठ में लगा तीर निकालकर उसी तीर को मेमनोन की ओर निशाना बनाता है।
मेमनोन तीर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तीर की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वह उसके सीने में सीधा जा लगता है। ठीक उसी समय फिलॉस और अर्पी बारूद में आग लगा देते हैं। एक बड़ा धमाका होता है। मेमनोन ऊंची दीवार से नीचे गिरता है और आग में जलकर राख हो जाता है। यहीं से मेमनोन का अंत हो जाता है। मेमनोन के मरने के बाद मैथियस को राजा घोषित कर दिया जाता है। अगली सुबह बल्थाजार मैथियस और कसांद्रा को अलविदा कहकर अपने कबीले के साथ चला जाता है। कसांद्रा कहती है, अब हमारे किंगडम में शांति और सुकून होगा। मैथियस मुस्कुराकर पूछता है, मैंने सुना है कि मेरे पास आने से तुम्हारी पावर्स खत्म हो गई थी। कसांद्रा मुस्कुराकर कहती है, वह सब झूठ था, मेरी पावर्स अब भी हैं। मैथियस पूछता है, क्या हमारे किंगडम में सुख शांति हमेशा रहेगी? कसांद्रा जवाब देती है, कुछ भी हमेशा के लिए कायम नहीं रहता, हर किंगडम की अपनी एक किस्मत होती है। मैथियस कहता है, तो अपनी किस्मत मैं खुद लिखूंगा। इसी सीन के साथ मूवी समाप्त होती है।